एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर है। दिल्ली में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो गई है। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली की संजय झील में मृत पाई गई बत्तखों और कौवों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। जो 8 सैंपल भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे गए थे, उनमें बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। इसका मतलब साफ कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू फैल चुका है। खबरें दिल्ली से आ रही थी पक्षियों के मरने की, कौवे बत्तखों की मौत दिल्ली में हो रही थी। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से सैंपल भेजे गए जांच के लिए भोपाल, और अब उनकी पुष्टि हो गई है। मतलब दिल्ली में बर्ड फ्लू फैल चुका है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शनिवार को गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन तक के लिए बंद रखने का फैसला किया था। इसके अलावा कई इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सुनिए उन्हें। हर जिले के अंदर डीएम की निगरानी में कंटेन करने के लिए, सर्वेलेंस के लिए टीम्स बना दी गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ रैपिड रिस्पांस टीम्स बनाई गई हैं, जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर्स जो हमारे हैं, वो दिल्ली में जितनी भी बर्ड मार्केट्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब में लगातार सर्वेलेंस कर रही हैं। और स्पेशल फोकस इन सभी टीम्स का है पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर, शक्ति स्थल लेक, संजय लेक, भलसवा लेक, दिल्ली जू, डीडीए पार्क्स एट हौज खास विलेज, पश्चिम विहार एंड द्वारका। हेल्पलाइन भी हम लोगों ने जारी की है, जिसका नंबर है 23890318 23890318। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पक्षियों के मरने के, खास तौर से क्रोज कौवों के मरने की खबरें आ रही हैं। उनके ऊपर वहीं उसी जिले की रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत पहुंच के उसके ऊपर उचित कार्रवाई कर रही है। देखिए, दिल्ली सरकार ने गाजीपुर मुर्गा मंडी भी 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया। इसके बाद मंडी का क्या हाल है, एबीपी न्यूज संवाददाता सुरभि काक की रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के साथ साथ अब राजधानी दिल्ली पर एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू का डर भी मंडरा रहा है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने शनिवार को ऐसा कहा कि गाजीपुर में स्थित मुर्गा मंडी को अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। इस वक्त हम मुर्गा मंडी में ही मौजूद हैं, जो कि गाजीपुर के इलाके में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी मंडी बंद है। तमाम क्रेट्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में है, और पूरी मंडी आपको इस वक्त खाली दिखाई देगी। जितने भी व्यापारी यहाँ पर हैं वो बिना काम के घूम रहे हैं, और अगले 10 दिनों तक गाजीपुर मंडी में स्थित ये तमाम पोल्ट्री फार्म जो हैं वो बंद रहने वाले हैं। और जितनी भी लाइव बर्ड्स यानी कि जो चिकन यहाँ से जाया करता था दिल्ली की तरफ, अब उसको भी नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ यही मुर्गा मंडी के जो अध्यक्ष हैं हाजी सलाहुद्दीन, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। सर, अब राजधानी दिल्ली पर जो है कोरोना का तो साया था ही, अब बर्ड फ्लू का साया भी जो है वो मंडरा रहा है, जिसके चलते 10 दिन तक मंडी को बंद करने का जो ऐलान है एक कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है, तो उसके चलते सर मंडी पर इसका क्या असर पड़ेगा, पहले मैं वो जानना चाहूँ। सर, ऐसा है, जो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है वो अपनी जगह सही है। सही इसलिए है कि जान से ज़्यादा कारोबार नहीं है, पब्लिक की जान की फिक्र होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अभी तक ना तो कोई जंगली जानवर में बर्ड फ्लू का मिला है, और ना ये जो बॉयलर हमारे यहाँ बिकता है इसमें किसी में हुआ है। हम लोगों की यहाँ जो मंडी चलती है वो हरियाणा से माल आता है, और हम उस जगहों से माल लेते, पहले माल को देख लेते हैं, मोबाइल पे दिखाते हैं, वो हमें चलते फिरते जो सही माल है उसका हम सौदा करते हैं, वो माल मंगाते हैं हम। जहाँ पलता है वहाँ करोड़ों रुपए के फार्म लगाए हुए हैं उन्होंने, और वहाँ डॉक्टर होता है बाकायदा, अपनी जान से ज़्यादा बॉलर को मतलब पाल के लाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन देते हैं उन्हें, तब वो मंडी में आता है। और मंडी में भी, यहाँ सरकारी मंडी है, गेट पे रात की ड्यूटी होती है डॉक्टरों की, वो बाकायदा तरीके से इसे चेक करते हैं, एक्सपर्ट होता है पोल्ट्री एक्सपर्ट,
और चेक होने के बाद में फिर वो मंडी के अंदर एंट्री होता है। उसके बाद में सुबह जब ऑक्शन होने के बाद में ये माल जब सलाटिंग होता है इसका, तब भी इसका बुलेट लेकर के सरकारी गाड़ी से जाता है और वो टेस्ट होने के लिए जाता है। यहाँ कोई भी अभी तक इस तरह का हमारे सामने केस नहीं आया है। और WHO की रिपोर्ट भी है कि 2006 में बर्ड फ्लू आया था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर किसी इंसान में भी नहीं पाया गया। बर्ड फ्लू अगरचे मुर्गे में कहीं पाया भी गया है तो मुर्गा बर्ड फ्लू का अगर जो पक जाए तो उससे इंसान को कभी नुकसान नहीं हुआ। अभी तक तो हमने जो देखा है हमारे सामने, हमारे होश में इस तरह का मामला नहीं आया। बाकी ये है कि अब जो मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है और एहतियात के लिए उठाया, हम उनके साथ हैं। तो मंडी के लोगों को आप सुन रहे थे जो समर्थन कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले का, जो 10 दिन के लिए गाजीपुर मुर्गा मंडी बंद करने का फैसला लिया गया है। अच्छा देखिए, दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका तभी जताई जाने लगी थी जब कई इलाकों में कौवे यहां मरे हुए पाए गए थे। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके के एक पार्क में कौवे मिलने से हड़कंप मच गया था। संवाददाता सुरभि काक की उसी पार्क से एक रिपोर्ट दिखाता है। जहां एक और राजधानी दिल्ली और पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब पूरे देश पर बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों में इस बात की पुष्टि कर दी है कि उन 7 राज्यों में बर्ड फ्लू पहुंच चुका है और उसी के साथ साथ राजधानी दिल्ली के ऊपर भी इसका खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है। इस वक्त हम मयूर विहार के फेज 3 में स्थित एक ऐसे ही DDA पार्क में हैं, जहां पिछले अन्य दिनों में कई कौवों की मौत की खबर जो है वो सामने आई है। और यहाँ पर मौजूदा केयरटेकर की अगर हम बात बताएं, जो उन्होंने हमें जानकारी दी है, उनके मुताबिक लगभग यहाँ पर 200 से ज़्यादा कौवों की मौत की खबर जो है वो सामने आई है। हमारे सामने इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये जो कौवा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अन्य ऐसे कौवे ज़मीन पर आपको नज़र आएंगे जो फड़फड़ाते हुए आपको दिखाई देंगे, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही अन्य कौवे जो हैं, ये पार्क जो है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस पार्क में अगर आप एक चक्कर ही काटेंगे तो आपको जगह जगह ऐसे कौवे जो हैं वो गिरे हुए नज़र आ जाएंगे। और इसी पार्क को इसके चलते जो है पब्लिक की आवाजाही के लिए भी बंद कर दिया गया है। और अगर हम आपको बताएं तो दिल्ली सरकार ने अभी तक ऐसा कहा है कि दिल्ली में कोई भी बर्ड फ्लू का केस जो है वो सामने नहीं आया है और अभी 104 सैंपल जो हैं उन्हें जालंधर भेजा गया है टेस्टिंग के लिए। और अगले हफ्ते में उन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा, जिसके बाद इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि क्या राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू पहुंच चुका है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कौवा जो है वो आपको मरा हुआ तस्वीरों में नजर आएगा। तो देखिए, ऐसी ही खबर जो है राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। तो दिल्ली से तो आपने रिपोर्ट्स देख ली, वहीं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। भोपाल में शाहजहांपुर से जो सैंपल्स भेजे गए थे, कौवों के सैंपल थे, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। शाहजहांपुर में जगह जगह बेसुध मरे हुए कौवे मिल रहे हैं। शहर में पोल्ट्री फार्म और चिकन सेंटर्स की गंदगी बाहर फेंकी जा रही है, जिन्हें कौवे और दूसरे जानवर खा रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेकर यहां प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और इसी वजह से ये पक्षियों के मरने का आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है। तो ये शाहजहांपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से कौवे जो हैं वो जगह जगह मरे हुए पड़े हैं। इन्हीं में बर्ड फ्लू के सैंपल मिलने की पुष्टि हुई है। तो देश में अब तक 9 राज्य जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ये जो 9 राज्य हैं, इनमें दिल्ली भी है, इनमें मध्य प्रदेश भी है। और दिल्ली और मध्य प्रदेश की बात तो हमने कर ली, अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र का परभणी, यहां परभणी में पोल्ट्री फार्म में 800 मुर्गियां मरी हुई मिली। परभणी का पोल्ट्री फार्म जहां पर 800 मुर्गियों की मौत, इसके बाद नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। और इस सब के बीच दिल्ली के संजय झील में बत्तख मरी हुई पाई गई, जिसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसी संजय झील से एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह इस वक्त हमारे साथ जोड़ रही हैं। जरा जानते हैं अंजलि से कि अब तो दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, किस तरीके की एहतियात अब और बढ़ती जा रही है? जी देखिए रोमाना, यहाँ पर आपको संजय झील की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई है। एनिमल हस्बेंड्री विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। डीएम इलाके के यहाँ पर मौजूद है। संजय लेक के तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ, और यहाँ से आपको बताया अभी बर्ड को इवैक्यूएट करने का काम किया जा रहा है। वो कुछ लोग आपको पीपीई किट में अगर दिखाई दे जाए तो दरअसल ये वो टीम है जो यहाँ पर बतखें, क्योंकि संजय झील में काफी संख्या में बतखें हैं और यहाँ से बतखों को भी इवैक्यूएट किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर्स पहुंचे हैं जो उनको मेडिसिन दे रहे हैं। कुछ मरी हुई बतखें हैं, उनको दफनाने का काम भी अभी यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपको बताएं कि कुल 8 सैंपल जो भोपाल भेजे गए थे, उन 8 सैंपल्स में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भोपाल की लैब में इन्हें भेजा गया था, जिसमें मरे हुए बच्चे और कौवे दोनों ही शामिल थे। बच्चों की मरने की सूचना संजय झील से ही आई थी, जहां पर 10 तारीख तक की अगर बात करें तो 27 बच्चे यहाँ पर मरी हुई मिली थी और उन्हीं में से कुछ सैंपल जो भेजे गए थे वो पॉजिटिव पाए गए, यानी उन्हें बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो मिला है। तो अब दिल्ली में एहतियात ज्यादा बरतने की जरूरत है। इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम जो एहतियातन कदम उठाए जाने चाहिए वो संजय झील में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंजलि, अपडेट देते हुए, दिल्ली 9वां राज्य देश का बन चुका है जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। संजय झील, जहां से अंजलि हमारे साथ जुड़ी थी, यही संजय झील में जो बतखें मरी थी उनके सैंपल्स भेजे गए थे और उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।